जो हम लोग जो बात कर रहे थे सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में, तो थोड़ा सा उसको सम अप करते हैं। सिमेट्री ऑफ फ्लावर को, सिमेट्री ऑफ फ्लावर को हम लोग पूरी तरह से सम अप करते हैं। तो बच्चों सिमेट्री ऑफ फ्लावर में जो हम लोग बात किए, तो तीन बात किए। एक बताया एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा बताया ज़ाइगोमॉर्फिक और तीसरा बताया एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री की तरह होता है, रेडियल सिमेट्री। ज़ाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिकल का तो कोई सिमेट्री है ही नहीं। तो बच्चों जो एक्टिनोमॉर्फिक की जो हम लोग बात की, एक्टिनोमॉर्फिक, तो मैंने बताया एक्टिनोमॉर्फिक का जैसे मेरे पास एक कैप है डब्बे का, दवाई का, तो ये जस्ट क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का है। इसको किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ में हम लोग इसको काट सकते हैं। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। और यही रीजन है कि इसका सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक में, एक सर्कल देते हैं और क्रॉस लगा देते हैं कि किसी भी प्लेन से इसको इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। जैगोमॉर्फिक जो हम लोग बात करते हैं जैगोमॉर्फिक, तो हम लोग बायलैटरल सिमेट्री जो है, तो बायलैटरल सिमेट्री जैगोमॉर्फिक होता है। बायलैटरल अगर इक्वल हाफ में सिर्फ सिंगल प्लेन से काटा जाए तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, जैगोमॉर्फिक। और उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, तो एक सिंगल लाइन ऐसे दे देता है और इस तरह से परसेंटेज जैसे लिखते हैं, ये हम लोग का जैगोमॉर्फिक का है। और एक होता है एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को, मस्टर्ड है, धतूरा है, चीली है। एक्टिनोमॉर्फिक तो बताए थे कि हम लोग चिली मिर्ची जब खा लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिंग, एक्टिनोमॉर्फिक याद रखना है एक्टिंग से। और चिली उसका एग्जाम्पल है। प्लस एक्टिंग ज़्यादा करते हैं तो जैसे चिली खाए तो पहले तो मुंह गोल गोल करके इस तरह से कर लेता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक वाला कहानी यहाँ से भी पता चल रहा है। और दूसरा है एक्टिंग ज़्यादा करते हैं तो हम लोग मम्मा दादा दादी इस तरह से बात करते रहते हैं। तो मम्मा बोले तो मस्टर्ड, दादा बोले तो धतूरा, या दादी बोले तो धतूरा, नहीं या चिली, तो इसका एग्जाम्पल है ही। दूसरा मैंने जैगोमॉर्फिक के बारे में बताया कि इसका एग्जाम्पल में पी आता है गुलमोहर आता है, बीन आता है और केसिया आता है। पी के जो बारे में बात करें तो इसको याद रखने का मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया, तो बताया क्या, पी के गुल, गुल क्या होता है, थोड़ा नशीला पदार्थ होता है, नशा करने के लिए लोग यूज करते हैं। तो पी के गुल बन गया केसिया, मतलब खिसिया गया, गुस्सा आ गया, नहीं तो पी के गुल बन गया केसिया। ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको किसका याद रहेगा, बन जाएगा केसिया जैगोमॉर्फिक का। और एसिमेट्रिकल का जो एग्जांपल है कैना, कैना एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है। मैं आप लोगों को ये फ्लावर दिखाता हूँ तब आपको और क्लियर होगा। जैसे मैं जो बात करूँ एक्टिनोमॉर्फिक में, तो मस्टर्ड, मस्टर्ड इसका एग्जांपल था। तो मस्टर्ड को देखो, ये मस्टर्ड जो फ्लावर है, इसको आप किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में आप काट सकते हो, इधर से भी काट सकते हो और इधर से भी काट सकते हो, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। दूसरा जो है ये धतूरा का है, नहीं तो धतूरा के बारे में जो हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल हाफ में, बहुत सारा प्लेन है इसका जिसमें हम लोग इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल हाफ में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से ये चिली का देखो कितना खूबसूरत है, देखने में लग रहा है कि चिली का है, ये चिली का फ्लावर है। तो आसानी से आपको ये सब याद हो जाएगा बच्चों। जैगोमॉर्फिक उसका एग्जाम्पल ये देखो, जैगोमॉर्फिक का है, ये पी का फ्लावर है सिंगल प्लेन जिसको इक्वल हाफ में बांट सकता है। ये देखो गुलमोहर, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर होता है, नहीं देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। इसको भी अगर तुम बांटोगे, इसको भी तुम बांटोगे तो इस तरह से हम लोग इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। ये देखो खूबसूरत सा बीन, बीन का नहीं बटरफ्लाई शेप का लग रहा है, जैसे लग रहा है दो पंखुड़ी निकला हुआ, और ये इस तरह से, इसको भी आप इस तरह से काट सकते हो। ये जो है केसिया, बड़ा खूबसूरत फ्लावर है केसिया का भी, केसिया को भी इक्वल हाफ में हम लोग सिंगल प्लेन से काट सकते हैं। और एसिमेट्रिकल जो है का ना, इसको कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग इसको इक्वल हाफ में काट सकते हैं, नहीं तो क्या ना, ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या है, कैलिक्स है, क्लोरा है, एंडोसियम है और गाइनेसियम की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो फ्लावर के बारे में बात कर लिए हैं, उसका सिमेट्री भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। किसके बारे में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहला क्या है, कैलिक्स, कैलिक्स, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कैलिक्स का क्या बात करेंगे बच्चों। जो कैलिक्स के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट होल होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर।
क्वेश्चन है सर होल क्यों यूज किए? नहीं बच्चों, अगर आप कोई फ्लावर ले लो और उसका सेक्शन काटो, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, और काट के ऊपर से देखो, ऊपर से, तो आपको इस तरह से दिखेगा, एक बाहर सर्कल दिखेगा और यही जो आउटर सर्किल होगा ये किसका होगा? कैलिक्स का। फिर उसके अंदर एक सर्कल दिखेगा, ये कोरोला का होगा। फिर उसके अंदर दिखता है ये किसका होगा? एंड्रोसियम का। और उसके भी अंदर दिखेगा आपको क्या? गाइनेसियम। तो इस तरह से होरल आपको दिखेगा। तो ये राउंड राउंड दिखता है, राउंड में अरेंजमेंट इसका जो होता है ना, वो राउंड राउंड अरेंजमेंट होता है, राउंड फिर राउंड फिर राउंड, इस तरह से। सबसे बाहर कैलिक्स, देन क्लोरा, फिर एंडोसियम, फिर गैनेसियम का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है बच्चों। तो कैलिक्स जो होता है वो क्या होता है? आउटर मोस्ट होल होता है। पहला बात तो ये। दूसरा बात कि इसका यूनिट क्या है? बताओ बताओ, जल्दी बोलो। यस यस यस, सेपल सेपल। इसका यूनिट क्या होता है? सेपल। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। सेपल को क्या बोला जाता है? बाह्य दल। सेपल है बाह्य दल, क्योंकि बाहर का होर्ल है, आउटर मोस्ट होर्ल है। नहीं तो सेपल। बच्चों ये जो कैलिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये कैलिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो रियल में ये दो तरह का होता है, दो अरेंजमेंट है कैलिक्स का जो हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा? एक जो बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली सेपेलस। सेपल है तो सेपेलस, पॉलीसेपेलस। नहीं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेमो सेपेलस। तो एक पॉलीसेपेलस कहलाता है, दूसरा गेमोसेपेलस कहलाता है। टर्म तोड़ो, टर्म तोड़ो, तो इसमें दो टर्म है, पॉली प्लस सेपल, और यहां भी दो टर्म है, गेमो प्लस सेपल। नहीं तो पॉली का मतलब क्या हो जाता बच्चों? मेरे बच्चों, पॉली किसको बोलते हैं? पॉली मतलब क्या हो गया? मेनी, ढेर सारा। पॉली किसको बोलेंगे? मेनी, या ढेर सारा, या पृथक। हिंदी में बोले तो पृथक। पॉली मेनी को बोला जाता है क्या? पृथक, अलग अलग। और गैमो का मतलब क्या हो गया? ज्वाइंट, या ज्वाइंट मतलब संयुक्त, संयुक्त। ठीक है। तो पॉली मतलब ढेर सारा, सेपल है मतलब सारा सेपल अगर अलग अलग है, अलग अलग है, तो पॉलीसेपेलस। और सब फ्यूज है, ज्वाइंट है, एक साथ है, तो गैमोसेपेलस। सब अगर ज्वाइंट है तो गैमोसेपेलस, और सारा अलग अलग है तो पॉलीसेपेलस, सीधा हम लोग बोले। नहीं तो इसका जैसे है, इसका अगर मैं फिगर बना के बताऊं आपको, फिगर फिगर बनाऊं, तो ये जैसे मान लो कि ये रिसेप्टेकल्स है या थैलेमस की जो हम लोग बात करते हैं वो, तो पॉलीसेपेलस में सेपल इसे है, ये अलग है, ये सेपल अलग है, ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया। इस तरह से अगर अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या नाम देंगे? पॉलीसेपेलस। और अगर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये जुड़ गया, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से अगर जुड़ा रहे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस का एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों? मस्टर्ड, सरसों। और गैमोसेपेलस का एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल, ब्रिंजल। और दूसरा क्या? धतूरा। अगर घर में बैगन होगा, बैगन, ब्रिंजल बैगन, तो उसका डंठल देखना, और डंठल से देखना सेपल जुड़ा रहता है, ग्रीन पार्ट देखना जुड़ा रहता है। नहीं, सेपल क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो छोटा छोटा बर्ड होता है ना, उसको कवर किए हुए रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा, ग्रीन होने के कारण फोटो सिंथेसिस नेचर भी है उसका,
फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो देखना कि ब्रिंजल जो है उसमें परसिस्टेंट रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है। धतूरा अगर आप देखे होगे, धतूरा का एक फ्लावर तोड़ लो और उसमें भी देखोगे तो वो परसिस्ट करेगा नहीं। तो मस्टर्ड, ब्रिंजल, धतूरा ये सब किसमें, मस्टर्ड में क्या हो गया, ये पॉलीसेपेलस मिलता है, अलग अलग मिलता है, जबकि गैमोसेपेलस की जो हम लोग बात करते हैं ब्रिंजल और धतूरा में मिलता है। जैसे मैं अगर आपको फिगर दिखाऊं तो फिगर में तो ये मस्टर्ड का फ्लावर है, सामने जो दिख रहा है ये कैलिक्स नहीं दिख रहा है, ये कलोरा दिख रहा है। कलोरा के नीचे होगा, बाहर की ओर होगा कैलिक्स नहीं, लेकिन देखने में कुछ ऐसा ही होगा, हर एक लीफ के पीछे पीछे ये अरेंज होगा। मस्टर्ड का ये है। जैसे दूसरा रेडिस जो आपको पढ़ना नहीं है इसीलिए मैंने नहीं बताया आपको। कॉटन, कॉटन वाला भी आपको नहीं पढ़ना है जो गेमोसेफेलस में आ जाता है, लेकिन धतूरा और ब्रिंजल आपको पढ़ना है। ये धतूरा, ये धतूरा का फ्लावर है, फ्लावर है, और ये ब्रिंजल, ये ब्रिंजल का फ्लावर है बच्चों। तो ये तो हम लोग किसके बारे में बात किए, कैलिक्स से रिलेटेड बात की। आते हैं हम लोग करोला पे। किस पे आते हैं, करोला। करोला के बारे में बात करेंगे कैलिक्स के बाद, करोला। तो ये जो करोला है तो सेकेंड होल होता है, सेकेंड होल जिसको करोला बोल देते हैं हम लोग। नहीं तो सेकेंड होल जो होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं चाहूं तो ऐसे भी, कोरोला। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं करोला से। तो करोला में पहला ही लाइन हम लोग को क्या लिखना होगा, सेकेंड होल, सेकेंड होल। सेकेंड होल क्यों बोले, क्योंकि पहला तो हो गया कैलिक्स, जो फ्लावर का सेक्शन काटेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा बाहर, बाहर कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर क्या निकलेगा, करोला। फिर क्या होगा, एंड्रोसियम, और फिर क्या हो गया, गाइनेसियम। तो बाहर क्या है, कैलिक्स। उसके बाद कोरोला। तो सेकेंड होल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ अंदर की हो जाएंगे, फिर एंडोसियम और गाइनेसियम इसी तरह से होगा। तो सेकेंड होल होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट तो पेटल, पंखुड़ी, पंखुड़ी भी हम लोग बोलते हैं, ये पेटल है। पेटल को हिंदी में जो बोला जाता है दल बोला जाता है, दल। और कैलिक्स को बाय दल था, नहीं इसको दल बोलते हैं, या हम लोग इसको पंखुड़ी भी बोलते हैं बच्चों, आपको याद होना चाहिए, पंखुड़ी नहीं, तो ये पंखुड़ी हो गया बच्चों। यहां पे जो करोला की बात करें तो इसमें भी दो अरेंजमेंट होता है करोला में। करोला में हम लोग क्या बात करते हैं, एक होता है पॉली, क्या, पेटल है, पेटल, तो क्या बोलेंगे, पॉली पेटेलस, पॉली पेटेलस। और दूसरा टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, गैमो पेटेलस। एकदम आसान है, एकदम लल्लू है मॉर्फोलॉजी, झूठ मूठ को इसको टफ बनाया गया है, तरीके से लर्न करोगे एकदम आसान है, एकदम लल्लू है। अच्छा बच्चों आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, 8986269379, 8986, मैं लिख भी देता हूँ, 8986269379। इस पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे पीएमटी का नोट्स चाहिए, 11-12 कंप्लीट नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। रियल में क्या है कि वो जो नोट्स है, क्यूआर कोड आपके पास जाएगा और आप वहां से स्कैन कर लेना, नहीं और डाउनलोड कर लेना है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लोगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है और गारंटी है मेडिकल में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। थोड़ा सा बाहर से भी लिखा हूं मैं, थोड़ा सा बाहर से भी लिखा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड तो है ही, एनसीईआरटी 100% कवर करते हुए किया हूं। दूसरी बात है कि अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, चलता रहता है ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो उसका मैं टाइमिंग भी आपको बता दूंगा ऑनलाइन क्लास का, और आप एडमिशन लेके उसमें आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। +1 के बच्चे, +2 के बच्चे, टारगेट के बच्चे, सारे लोगों का क्लास ऑनलाइन चलता रहता है, तो आप उस पर भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आते हैं पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस। एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम लल्लू लल्लू लल्लू,
नहीं, तो करोला का यूनिट क्या आ गया? पेटल। अब पॉली लिख दिया, तो आप लोग इसका टर्म जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मैंने टर्म अभी अभी तोड़ के बताया था, पॉली प्लस पेटल, और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? गैमो प्लस पेटल। नहीं, तो पॉली और गैमो, पेटल्स, या पेटल लिखना है तो आपको पेटल। ठीक है, तो यहां पे देखो, पॉली जो है, पॉली का मतलब क्या? आप ही लोग बताओ। मेनी, मेनी, और मेनी का मतलब होता है पृथक, मतलब अलग अलग, अलग अलग। तो ढेर सारा है क्या? पेटल मतलब अलग अलग है, पृथक है क्या? पेटल मतलब जब अलग अलग पेटल होगा तो अलग अलग पेटल है, मतलब क्या? पंखुड़ी अलग अलग अगर है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे? पॉलीपेटलस में रखेंगे, पॉलीपेटलस में रखेंगे। नहीं, और अगर सब फ्यूज है, अगर सब फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस में रखेंगे। तो गैमो पेटलस, गैमो जो टर्म है, गैमो का मतलब ही है ज्वाइंट, इसका मतलब ही है ज्वाइंट होगा, मतलब क्या? संयुक्त होगा, एक साथ होगा। नहीं, पेटल होता है। तो जो कैलिक्स में बात की वहां सेपल था, तो टर्म क्या यूज कर रहे थे? पॉलीसेपेलस, ज्वाइंट अलग अलग रहता था, पॉलीसेपेलस। यहां पेटल है तो पॉलीपेटलस। यहां पे क्या है? कैलिक्स में हम लोग जो बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे? गैमो सेपेलस, नहीं, गैमो सेपेलस, सब जुड़ा हुआ था, एक साथ था। और यहाँ पे करोरा है तो उसका यूनिट पेटल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस। सिंपल सा चीज है। गैमो मतलब ज्वाइंट, और पॉली मतलब अलग अलग। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों। नहीं, तो कलोरा की ये बात की। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंजमेंट जरा सा देखते हैं। जैसे कि ये अगर आपका रिसेप्टिकल्स है बोले तो थैलेमस, तो अगर अलग अलग बनाना है तो इस तरह से बना लो, फिर इस तरह से बना लो, सब अलग अलग, एक दूसरे से सब अलग अलग है, इस तरह का रहेगा। तो ये क्या बोलेंगे? पॉली पेटेलस कंडीशन है। और जब सब एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, नहीं, ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट रखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? गैमो बोलते हैं बच्चों। बच्चों जो करोला है ना, करोला, करोला जो होता है ये बेल शेप का भी बन जाता है, जैसे गेमो से प्लस होने के कारण बेल शेपेट हो जाता है, फनल शेप का मिल जाएगा, ट्यूबुलर हो सकता है। तो इसका ढेर सारा शेप होता है। नहीं, इसका व्हील शेप तक भी मिलता है। तो कौन कौन सा शेप? तो कोरोला जो है या तो ट्यूबुलर में मिल सकता है, बेल शेपेट हो सकता है घंटी के तरह, हाँ, फनल शेप का हो सकता है, या नहीं तो व्हील शेप का कोलोरा आपको मिल सकता है। तो ये तो कैलिक्स और कोलोरा के बारे में हम लोग बात किए, कैलिक्स और कोलोरा से रिलेटेड हम लोग बात किए। अब हम लोग किस पे बात करेंगे? कोलोरा का अरेंजमेंट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एकदम आसान है, एकदम आसान, लल्लू लल्लू। नहीं, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको मैं दिखा दूं। जैसे गैमो कंडीशन और पॉली कंडीशन की जो बात की, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो क्या बोला? व्हेन पेटल्स आर फ्री कॉल्ड पॉलीपेटलस। अब तो आप लोग को अच्छे से पता है, रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के पढ़ना है। टर्म मैं तोड़ने सिखा रहा हूं, अगर टर्म तोड़ने आ गया तो वैसा टर्म कहीं भी आएगा तो आप तोड़ लोगे। रट्टा मार के आप ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हो। तो रटना नहीं है, बायोलॉजी समझना है, रटना मना है बायोलॉजी। लोग इसको गलत कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहे हैं कि रटो रटो रटो, क्या रटो भाई, सब समझो समझो समझो। नहीं, तो पॉली मतलब ढेर सारा पेटल है, तो ढेर सारा पेटलस वाला कंडीशन हो जाता है। और अगर फ्यूज होगा तो क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस कंडीशन की बात करेंगे। पेटल ही सबकी, तो वहीं पे फिगर में दिखाया हुआ है बच्चों आपको। नहीं, दूसरा ये फ्लावर का फिगर दिया है। एस्टिवेशन पे सीधा आते हैं हम लोग। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या? एस्टिवेशन क्या? तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल, सेपल का मोड ऑफ अरेंजमेंट, या पेटल का भी, सेपल या पेटल का जो अरेंजमेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्टिवेशन। तो सेपल भी हो सकता है, सेपल भी तो कुछ अरेंजमेंट होगा, और पेटल भी हो सकता है। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट, वैसे अलग बात है कि आपका जो एनसीईआरटी है कोलोरा का पेटल का अरेंजमेंट पे बात किया है, एस्टिवेशन का, लेकिन ये चीज हम सेपल पेटल दोनों में कर सकते हैं। दोनों का मोड ऑफ अरेंजमेंट मोर और लेस सिमिलर ही होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड। लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट जो होगा तो पक्का कोई रिस्पेक्ट में होगा। रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल इज नॉन एज एस्टिवेशन। नहीं, सेम होल का
जैसे एस्टिवेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं हेडिंग यहां डालता हूं, देखो तुरंत याद हो जाएगा अभी आपको, एकदम आसान है, एकदम लल्लू है, सिंपल सा चीज है, तुरंत के तुरंत अभी आपको याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान देना, रटना नहीं है, समझना है। पहले हम लोग समझते हैं ये जो एस्टिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एस्टिवेशन का, तो एस्टिवेशन में देखो क्या बोलेंगे हम लोग, आपको अरेंजमेंट पढ़ना है कितने टाइप का, तो एक वेलवेट एस्टिवेशन होता है, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। दूसरा होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तीसरा होता है इन ब्रैकेट, एकदम अभी तुरंत समझ में आएगा, इन ब्रैकेट। और एक जो आपको पढ़ना है वैक्सिलरी, होता तो और भी है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में यही चार दिया हुआ है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इन ब्रैकेट और वैक्सिलरी। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, अभी तुरंत के तुरंत खत्म होगा। वेलवेट एस्टिवेशन बच्चों, वेलवेट एस्टिवेशन का पहले हिंदी लिखते हैं, हिंदी पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन को घेर देते हैं, ट्विस्टेड को भी घेर देते हैं, इसका हिंदी भी लिखते चलते हैं। एस्टिवेशन का ही हिंदी पहले लिख लेते हैं। एस्टिवेशन को क्या कहते हैं, पुष्प दल विन्यास, पुष्प नहीं, दल विन्यास। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी अच्छा रहेगा, पुष्प दल विन्यास। और वेलवेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। वेलवेट का मतलब ये होता है कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी, मतलब जो एस्टिवेशन होगा तो कोर स्पर्श करेगा वेलवेट का। ट्विस्टेड, इसको बोला जाता है व्यावृत्ति, कोर छादी को, सॉरी इम्ब्रैकेट को, इम्ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोर नहीं, छादी, अजीब अजीब हिंदी है नहीं, इंग्लिश ही हम लोग का ठीक है भाई। और इसको वैक्सिलरी को वैक्सिलरी ही बोला जाता है, जिलरी, वैक्सिलरी को वैक्सिलरी ही बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, वेलवेट टाइप का है, वेलवेट कोर स्पर्शीय नहीं, किनारा स्पर्श किए हुए होगा। मतलब ये जो एस्टिवेशन है आपको वेलवेट एस्टिवेशन, इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस तरह से, फिर इसका कोर, फिर इसका किनारा, मतलब किनारा किनारा स्पर्श किया हुआ रहेगा, तो इसी को बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसको थोड़ा और ठीक से बना रहा हूं मैं, नहीं इस तरह से होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल होता है केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस। सब अभी याद होगा, अभी याद होगा, तुरंत याद होगा। आप सिर्फ ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है, आपको तुरंत में याद भी हो जाएगा। ट्विस्टेड की बात करते हैं, नाम ये ट्विस्टेड, टेढ़ा मेरा होगा, सारा का सारा टेढ़ा मेरा होगा। मतलब ऐसे एक टेढ़ा कर दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा। जरूरी नहीं पांच बनाए, लेकिन इस तरह से टेढ़ा मेरा। ट्विस्टेड में जरा गौर करके देखो, किसी एक पे फोकस करो, मान लो इसी पे फोकस करें, तो इसका एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर अंदर है और दूसरा कॉर्नर क्या है, बाहर। उसी तरह से इसका भी गौर करके देखो तो एक कॉर्नर अंदर, दूसरा कॉर्नर बाहर, नहीं, तीसरा जो है इसका भी एक कॉर्नर अंदर, दूसरा कॉर्नर बाहर, कॉर्नर अंदर बाहर, एक कॉर्नर अंदर और दूसरा कॉर्नर क्या है, बाहर। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट। और इसका अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो चाइना रोज, चाइनीज आदमी बड़ा टेढ़ा मेरा आदमी होता है, नहीं। दूसरा लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर, आपको पता होगा लेडी फिंगर के बारे में। और कॉटन, टेंशन नहीं लेना है, अभी कभी याद होगा, एग्जाम्पल साथ साथ ही लर्न हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है, याद करना है, दोनों में अंतर होता है। खैर, इम ब्रैकेट कोर छादी, देखो इम ब्रैकेट जैसे बोलता है ब्रैकेट है, ब्रैकेट हम लोग कोई भी चीज क्या करते हैं, ब्रैकेट जब लिखते हैं एक इधर और बीच में कुछ कुछ लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक साइड इधर लगाते हैं, एक साइड इधर लगाते हैं और बीच में कुछ कुछ लिख देते हैं। तो इम ब्रैकेट में क्या करना है ना, एक ब्रैकेट इधर लगा दो, एक ब्रैकेट अंदर, नहीं, बाकी एक ब्रैकेट क्या करेंगे बाहर से, लेकिन बाहर से तो करेंगे, लेकिन ध्यान देना है बाकी सब ट्विस्टेड कर देना है, बाकी सब क्या करना है, ट्विस्टेड कर देना है, और एक ब्रैकेट बाहर से लगा देना है, यही इम ब्रैकेट हो गया।
तो इन ब्रैकेट में होता क्या है ना कि एक का जैसे एक नंबर दे तो एक नंबर का देखो दोनों कोड इसका अंदर में है, अंदर, और 2 नंबर ट्विस्टेड है, 3 नंबर ट्विस्टेड है, 4 नंबर का दोनों बाहर है और 5 नंबर क्या है, ट्विस्टेड है। तो 2 ध्यान देना है, ब्रैकेट तो एक अंदर लगाता है ब्रैकेट, एक बाहर लगाता है और बीच में ट्विस्टेड कर देना है, तो इम ब्रैकेट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इम ब्रैकेट हो गया बच्चों। तो ध्यान देना है कि इसमें से 3 ट्विस्टेड है, अगर 5 में 3 ट्विस्टेड और एक बाहर और एक अंदर की हम लोग बात करते हैं, कोरछादी इसी को बोला जाता है बच्चों, है नहीं, या इम ब्रैकेट बोला जाता है। और जो वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो ऐसे इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। इसका 2 गो विंग बना देना है, 2 गो विंग बना देना है, और नीचे भी 2 गो होता है बट आपस में ज्वाइंट होता है। इसको किल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किल। नॉर्मली क्वेश्चन में यही किल पूछा जाता है, KEEL, सॉरी, KEEL, किल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग। तो 2 गो है विंग्स और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, विंग्स और किल, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इन ब्रैकेट का एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं लिखा है, लिख देता हूं। इसको बोलते हैं केसिया, इसी का एग्जाम्पल होता है। गुलमोहर नहीं, दूसरा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, दलहन पौधा में पी, पी, बीन, नहीं, ये सब वैक्सिलरी का एग्जाम्पल है। तो यहां पे जो सामने दिख रहा है वेलवेट, वेलवेट में क्या, कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी कैलोट्रोपिस है। कोर स्पर्शी कौन है, कैलोट्रोपिस। C4 कोर, C4 कैलोट्रोपिस। तो ऐसे वेलवेट को क्या बोलते हैं, कोर स्पर्शी, और कैलोट्रोपिस होता है इसका एग्जाम्पल। चलो ये तो गया। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का हम लोग करते हैं। ट्विस्टेड में 3-3 है, देखो सब टेढ़ा मेरा है, ट्विस्टेड है, टेढ़ा मेरा है नहीं, तो चाइना का आदमी वैसे भी टेढ़ा मेरा होता है नहीं, तो चाइना का जो बंदा है, चाइना का जो बंदा है, नहीं, चाइना, चाइना का कोई बंदा है, किसी बंदी से वो प्यार करता है और उससे शादी उदी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है, तो क्या करेगा, एंगेजमेंट में रिंग पहनाना होता है। चाइना का बंदा, नहीं, तो क्या किया, इसको ऐसे याद रखना है, चाइना के बंदी को रोज दिया, चाइना के बंदी को रोज दिया, और रोज दिया तो फूल दिया, रोज गुलाब, और उस लेडी के फिंगर में कॉटन का रिंग ट्विस्ट करके लपेट दिया। कहोगे सर कॉटन का रिंग क्यों दिया, बेचारा गरीब है, नहीं, वो लोग तो किसी का भी रिंग बना ले, चाइनीज सामान तो किसी चीज का भी बन सकता है। चाइनाज का देखा है सामान सब, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, टिका तो ठीक नहीं तो गया। तो आपको याद रखने का है कि चाइना, चाइना के बंदी को रोज दिया, तो चाइना, तो चाइना के बंदी को रोज दिया, चाइना इससे आपको याद हो जाएगा, नहीं, रोज, चाइना से चाइना रोज, बंदी को तो लेडी है, चाइना के लेडी को, नहीं, रोज दिया, और फिंगर में, फिंगर में तो लेडी फिंगर में क्या किया, ट्विस्ट करके कॉटन को लपेट दिया, कॉटन रिंग को लपेट दिया। कॉटन का रिंग बनाए हुए था चाइनीज लोग, किसी भी चीज का कुछ भी बना लेता है, उसको लपेट दिया। तो इससे आपको याद रह जाएगा किसका, ट्विस्टेड का। तो चाइना के बंदी को, आप लिख भी सकते हो, चाइना के बंदी को रोज दिया, गुलाब रोज दिया, और उसके, उस लेडी के फिंगर में कॉटन का रिंग ट्विस्ट करके लपेट दिया। जस्ट एक सेंटेंस आपको इमेजिन करना होगा तभी आपको याद होगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा बच्चों। तो ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड का है, तो ट्विस्ट करके रिंग लपेट दिया, तो कॉटन रिंग लपेटा है, तो कॉटन इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। किसको दिया था, तो उसके लेडी के फिंगर में दिया होगा, तो लेडी फिंगर, और दूसरा क्या, चाइना रोज, तो चाइना के बंदी को, नहीं, रोज दिया, तो चाइना रोज, क्या, उसके चाइना के बंदा ने बंदी को दिया था, तो बेचारे बंदी जो लेडी फिंगर है, उसके फिंगर में, लेडी फिंगर, तो उसके फिंगर में कॉटन को ट्विस्ट करके लपेट दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हो। केसिया गुलमोहर जो है इम्ब्रैकेट का एग्जाम्पल हो जाता है, केसिया गुलमोहर। याद कैसे रखेंगे केसिया और गुलमोहर, अगर आप बिहार के हो, अगर आप बिहार के हो, नहीं, तो बिहार के हो तो यहाँ पे लोग बोलता है जैसे काजी,
फीमेल मतलब बीबी, काजी आई एम क्या ब्रैकेट, काजी आई एम पागल जैसे बोलते हैं ना, काजी आई एम पागल, तो काजी आई एम ब्रैकेट, तो काजी का बोले तो केसिया, का से क्या याद रखना है, केसिया, जी फॉर गुलमोहर याद रखना है, काजी, और आई एम ब्रैकेट, आई एम ब्रैकेट, इम ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, इम ब्रैकेट, तो काजी आई एम इम ब्रैकेट, नहीं, तो इस तरह से लोग बोलता है काजी आई एम इन ब्रैकेट। इस तरह से आप जस्ट एक इमेजिन करके एक सेंटेंस बना के आप इसको याद रख सकते हो बच्चों। वैक्सिलरी की जो बात करें, नहीं वैक्सिलरी क्या एग्जांपल है, पी है, बीन है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, नहीं, पिए बिना भड़के वैक्सिलरी, क्या पीना है, वैक्सिलरी पीना है, जैसे पेप्सी पीना है, तो पिए बिना भड़के, बिना पिए भड़क गया, नहीं, किसी को वो बोलते हैं ना पार्टी उटी में कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं और किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा तो बिना पिए बेचारा भड़क जाता है कि हमको तो दिया ही नहीं, हम क्यों आए, इस तरह का बात करने लग जाता है। तो इसको क्या, पिए, तब पी, नहीं, पिए बिना, तब पिए, अब बिना, बिन, पी और बिन, भड़क गए तो वैक्सिलरी हो गया ना, भड़क गए तो क्या बोलेंगे, वैक्सिलरी। जस्ट ये याद रखने का तरीका मैं आपको बताया बच्चों। वेलवेट एस्टिवेशन की जो बात करते हैं, यहाँ पे देखो सारा एस्टिवेशन में एक जगह लिखा हुआ है, इसमें और भी क्लियर होगा, फ्लावर को कट करके दिया गया है। तो ये वेलवेट ट्विस्टेड में क्या बताया, सब ट्विस्टेड होगा, किसी को भी देखो तो एक अंदर एक बाहर, इसका एक कोर अंदर एक कोर बाहर, एक कोर अंदर एक कोर बाहर, दूसरा अंदर बाहर ऐसे, नहीं, तीसरा जो है इम्ब्रैकेट की जो बात की है, तो इसमें देखो दोनों कोर अंदर और एक का दोनों बाहर, दो को ऐसा होगा जिसका एक होगा जिसका दोनों कोर अंदर होगा और एक वैसा होगा जिसका दोनों बाहर होगा, बाकी सब ट्विस्टेड होगा, बाकी सब कैसा होगा, ट्विस्टेड। और जो लास्ट बताया वैक्सिलरी में ये क्या बोलेंगे, स्टैंडर, ये विंग और ये किल, लेकिन किल वाला जो दो है बट आपस में फ्यूज हो गया है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्यूज दिखा रहा है बच्चों। इस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया। तो वेलवेट एस्टिवेशन जो है, इसका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, केलोट्रोपिस का फ्लावर यही है, जरा देख लो, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर होता है केलोट्रोपिस का फ्लावर जो है, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर है, नहीं, और इसका अगर पेटल फ्लावर को ध्यान से देखोगे, पंखुड़ी को देखोगे तो आपको क्लियर कट वेलवेट एस्टिवेशन दिखेगा, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है केलोट्रोपिस। उसी तरह से ट्विस्टेड का अगर मैं बताऊं आपको, ट्विस्टेड की जो बात करें तो ट्विस्टेड का क्या, चाइना रोज आ गया, चाइना रोज, चाइनीज आदमी रोज के जगह अड़हुल फूल से ही काम चलाता है, चाइना रोज, पता नहीं इसका नाम क्यों दे दिया चाइना रोज। उसी तरह से दूसरा हम लोग बात करें, ये लेडी फिंगर, भिंडी देखो, भिंडी का प्लांट देखे हो कभी, हाँ हाँ जी, हाँ, भिंडी का जो प्लांट है उसका जो भिंडी आता है, फ्रूट्स है, भिंडी फ्रूट्स होता है, तो उसका जो फ्लावर देखोगे ना सेम यही दिखेगा। और इसको गौर से देखना, ट्विस्टेड, टेढ़ा, ट्विस्टेड, सब एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ रहेगा। भिंडी है, नहीं, भिंडी है, तो एक तो चाइना रोज, टेढ़ा मेरा, भिंडी भी उसी तरह से है। और दूसरा जो हम लोग बात करें, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कॉटन, ये कॉटन का आपको दिख रहा है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ये कॉटन हो गया। इम्ब्रैकेट की जो बात करें, इम्ब्रैकेट में देखो यहाँ एक कंप्लीट बाहर, एक कंप्लीट क्या है, बाहर,